प्यारा है ये देश, ये देश, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पनाह मांगती हूँ मैं शैतान मरदूद के शर से। और अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले पीटीआई की लीडरशिप को एक कामयाब जलसे की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इस्लामाबाद की इस वक्त सारी सड़कें चौक हुई हैं और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध से मुख्तलिफ रैलियां जो कल से हम देख रहे हैं, जो अभी भी कुछ तो रास्तों में हैं, लेकिन उन सब अवाम को मैं मुबारकबाद देती हूं। मैं जीडीए की नुमाइंदगी करते हुए, इत्तेहादी जमात की नुमाइंदगी करते हुए आज आपके सामने खड़ी हूं। जीडीए जिसने सबसे पहले असूलों पे फैसला किया, मैं ज़मीर का नाम तो नहीं लूंगी, क्योंकि अचानक जब नो कॉन्फिडेंस की बात हुई तो बहुत सुनने में आया कि ज़मीर की आवाज। ये किस किस्म का ज़मीर है जो उनकी मर्जी से कब जागता है, कब सोता है? तो ज़मीर तो बहुत बदनाम हो गया। तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं अपने असूल पे और असूलों के साथ, क्योंकि अगर हम काबीना का हिस्सा हैं और आज तक अगर हम साथ थे तो हमें साथ रहना चाहिए था। इसी का फैसला मैंने किया। पाकिस्तानियों, असूल पे खड़ा होना बहुत मुश्किल रास्ता है, आसान नहीं है। लेकिन जब हम दूसरी पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी में थे, असूलों के खातिर खड़े रहे, उनके पूरे मुश्किल वक्त में खड़े रहे, और जब हमने उन्हें प्रेसिडेंसी और एक मजबूत पार्टी बन गए, और जब देखा सिंध की आवाम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, हमने उस असूल पे छोड़ा था। पाकिस्तानियों, हम एक ओथ लेकर आते हैं। हम ऐवान में अल्लाह का नाम लेकर हम एक ओथ उठा के आते हैं, और अगर हम उस ओथ की पासदारी ना करें और अचानक से ज़मीर भाई जाग उठे, तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा? मैं इस असूल पे भी खड़ी हुई कि पार्लियामेंट को मजबूत करना है। मैं इस असूल पे भी कि ये लोटाक्रेसी बंद होनी चाहिए। मैंने बीबी की हुकूमत भी जाते देखी इसी लोटाक्रेसी की वजह से। मैंने मियां साहब की भी हुकूमत जाते देखी। मैं जिस तसलसल इस वक्त चल रहा था, हमने एक पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक अपना टेन्योर मुकम्मल किया। अच्छा या बुरा वो अवाम ने फैसला करना था।
2013 से 2018 तक दूसरी हुकूमत ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। अच्छा या बुरा, अवाम ने फैसला दिया। तीसरा टेन्योर 3.5 साल बाद गुजरने के बाद बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर आज इस सिस्टम को डिरेल किया गया तो आने वाला कोई सिस्टम अपना पूरा टर्म पूरी नहीं कर सकेगा। आगे आने वाली कोई हुकूमत अपना टर्म पूरा नहीं कर सकेगी। मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान देख रही हूं। मैं इदारों से भी कहती हूं, इलेक्शन कमीशन हो या जुडिशरी हो, अगर हमने इस लोटाक्रेसी को नहीं रोका, अगर हमने इस डिफेक्शन को नहीं रोका, जो कि आज जिम्मेदारी नाज़रीन, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद। इस्लामाबाद में अजीमुशान जलसा सज चुका है। डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, अगर हम एनार्की की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो दुश्मन बाहर बैठे हैं, इसका फायदा सिर्फ उन्हें हो सकता है। अरे हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और ये भी खड़े हैं। हमने खान साहब को बताया था कि हकूक़ सिंध को हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। सिंध में 14 साल से एक पार्टी की हुक्मरानी है। वो लोग उम्र कैद काट चुके सिंध के लोग, जिनको आपने गुलामियों की जंजीरों में जकड़ रखा है। मैं दावत देती हूं आप सबको और मीडिया को, खुदारा सिंध को नजरअंदाज ना किया जाए। आइए आके देखिए कि सिंध के क्या हालात हैं। एक 14 साल की हुकूमत, जिसे मैं भी कहती हूं कि वो सिलेक्टेड हैं, ये किसी से नहीं छुपा था। और जिस तरह वहां पे अवाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो नौजवानों को एक नशे और ड्रग्स में डाला जा रहा है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, जिस तरह तालीमी निजाम का बुरा हाल है, आइए खुदारा आइए जरा आके सिंध में हाल देखिए। यहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अरे अगर पंजाब में सेहत कार्ड सूबाई हुकूमत दे सकती है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड उनके हर घर को मिल सकता है, तो सिंध को क्यों नहीं मिल सकता। मैं आपके प्लेटफॉर्म से फिर से सिंध हुकूमत से कहती हूं कि हमारे पास घर घर बीमारी है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि सेहत कार्ड दें, जो उनका बुनियादी हक है। आप 14 सालों में साफ पानी नहीं दे सके। मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि जितने इदारे हैं, लगता है कि सिंध को खैराबाद कह चुके हैं, सिंध को नजरअंदाज कर चुके हैं और बार बार सिलेक्टेड हुकूमत वहां लाई जाती है। मैं मीडिया से दरख्वास्त करती हूं, क्योंकि जब तक आप वहां का हालात नहीं दिखाएंगे तो वहां के लोग इंसाफ के लिए किधर जाएंगे। आज उनके पास बलूचिस्तान से ज्यादा एहसास महरूमी है। मैं ये उम्मीद करती हूं और ये तवक्को करती हूं
कि जो हकूक़ सिंध मार्च है या हकूक़ सिंध के लिए जो जदोजहद है, पूरा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा होगा, क्योंकि सिंध असेंबली वो असेंबली है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। मैं बहुत हैरान होती हूं जब मैं देखती हूं कि ये जो सिंध लीडरशिप है वो पंजाब जाके कहती है आइए हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा जाके कहते हैं आइए इंसाफ दिलाते हैं। वो कलपारा चनार वालों को भी इंसाफ दिला रहे थे। मैं उनसे कहती हूं कि 14 साल में आप सिंध को इंसाफ नहीं दिला सके, अरे शहीद बीबी को इंसाफ नहीं दिला सके, आप अपने वर्करों को जो बीबी के साथ खड़े थे, हम जो बीबी के साथ खड़े थे, उनकी हर तकलीफ में आप हमें इंसाफ नहीं दिला सके, तो आप बाकी सूबों को क्या इंसाफ दिलाएंगे? मैं जानती हूं और मैं बताना चाहती हूं कि सिंध में एक सिविलियन डिक्टेटरशिप है और आसान नहीं है उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना, लेकिन अगर मेरी एक तन्हा आवाज भी हुई तो मैं आवाज बुलंद करूंगी। मैं सिंध के लोगों के लिए और पाकिस्तान के हकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहूंगी। मैं आखिर में इस शेर के साथ कि हमारा इत्तेहाद, हमारी जीडीए का फैसला असूलों पर है। मैं पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहती हूं, जमहूरियत को मजबूत देखना चाहती हूं, और इस शेर के साथ इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता से रोने, इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता से रोने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी न थे। अवाम, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और सूबे भी हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को आबाद रखे, पाकिस्तान का झंडा बुलंद रखे। आप जिस जदोजहद आपने शुरू की है और इंशाअल्लाह ये कोने कोने में जाएगी, मुल्क के हर कोने में जाएगी और हम एक मजबूत पाकिस्तान देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो देश के दर पे हुए अगियार की